ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी छापेमारी में करीब 56 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। फ्लैट में 2000 के नोटों का ढेर लगा था, जिसमें ये मंजर भी देखा गया कि इस ढेर को जिसने देखा वो हैरान रह गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। हर तरफ इसकी चर्चा थी, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र में भी कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिली। आयकर विभाग की छापेमारी में 58 करोड़ रुपए मिले। इन रुपयों को गिनने में टीम को पूरा दिन लग गया। कमरे में नोटों का ढेर बंगाल में अर्पिता के फ्लैट जैसे नजारे की याद दिला रहा था। यहाँ टीम ने कुल 390 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया। दरअसल आयकर टीम ने महाराष्ट्र के जालना में संभाजी महाराज नगर में इस छापेमारी को अंजाम दिया। छापेमारी का तरीका पूरी तरह फिल्मी था। आरोपियों ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। जिले में आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर पहुंचे थे। एक सप्ताह तक छापे की कार्रवाई की गई। शुरू के 3 दिन तक स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं पड़ी। अब तक करीब आधा दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विभाग को स्टील कारोबारी और फैक्ट्रियों के एक बड़े केंद्र जालना की 4 कंपनियां छत्रपति संभाजी महाराज नगर के व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर द्वारा आयकर चोरी की भनक लगी थी। ठोस सूचनाएं थी। इसे ही आधार बनाकर आयकर विभाग के 260 अधिकारियों की बड़ी टीम 120 कारों में छापा मारने के लिए इन कंपनियों में जा धमकी। इन 120 कारों के काफिले में हर एक कार पर लिखा हुआ क्या था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दुल्हन हम ले जाएंगे। ये स्टिकर लगा हुआ था ताकि देखने वालों को ये लगे कि कोई बारात लेकर जा रहा है। 3 अगस्त को एक टीम जालना के बाहरी इलाकों में स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों, उनके मालिकों और कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों और उनके बैंक लॉकर से आयकर विभाग को 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोना, कई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए। इनकी कुल कीमत अब तक 390 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में मिली नकद राशि को गिनने के लिए सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में कुल 13 घंटे लगे हैं। वो भी ये जो गिनने का काम हो रहा था मशीन से हो रहा था। समझिए कितने सारे नोट रहे होंगे। 3 अगस्त से शुरू हुई छापे की ये कार्रवाई 8 अगस्त तक चलती रही। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस में छिपा कर रखी गई नकदी में 500 रुपए के नोट थे। इन्हें बेड और अलमीरा में भर कर रखा गया था। अधिकारियों ने 30 से अधिक पॉलीथीन बरामद की और हर एक पॉलीथीन में 1 करोड़ की नकदी थी। आईटी टीम ने एक बैंक लॉकर से भी 28 करोड़ रुपए बरामद किए। दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि नकदी का एक और बड़ा हिस्सा कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हुए बहुचर्चित एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में भारी भ्रष्टाचार के सबूत मिले थे और करोड़ों रुपए जब्त किए गए। ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट पर छापा मारा और 30 करोड़ से ज्यादा बरामद किए। यहां मिली नकद राशि को ईडी की टीम को 20 संदूकों में भर कर ले जाना पड़ा। इससे पहले एक अन्य फ्लैट से 23 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह अर्पिता के ठिकानों से कुल 53.22 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी को आशंका है कि शिक्षक भर्ती घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है और ईडी की टीम ने अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। अधिकारी जब अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो वहां नोटों के बंडल मिले। इनकी गिनती करने के लिए 5 मशीनें मंगाई गई। ईडी के उच्च अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। इससे अर्पिता के टॉलीगंज स्थित फ्लैट से 21 करोड़ रुपए मिले थे। अर्पिता के कुल ठिकानों से 53.22 करोड़ रुपए अब तक कुल हासिल हो चुके हैं। तो इन 2 घटनाओं ने बताया कि देश में भ्रष्टाचार का खेल किस स्तर पर खेला जा रहा है। एक के बाद एक सामने आए इन 2 मामलों को उजागर कर ईडी और आईटी विभाग ने बड़े पैमाने पर लोगों को बेनकाब किया है और सरकारी खजाने में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी रकम जाने वाली है। नोटों और सोने चांदी का ढेर देखकर हर कोई हैरान है। ये 2 मामले बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जांच एजेंसियां
इसी तरह कार्रवाई को अंजाम दे सकती हैं। कई और बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं और देश को चौंकने की कई और वजह मिल सकती हैं और हो सकता है कि नोटों के बंडलों का जो दृश्य आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है वो एक बार फिर से देखने को मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।